खाकी को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई है। शराब माफिया ने बंधक बनाकर पीटा। सिढ़पुरा थाना में तैनात दारोगा अशोक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शराब माफिया की दबंगई सामने आई है, जहां पर पीट कर सिपाही देवेंद्र की हत्या कर दी गई है। यानी पुलिस को बंधक बनाकर पीटा गया है। शराब माफिया की हनक आप देखिए, उसकी दबंगई आप देखिए, उसकी हिम्मत आप देखिए कि उसने खाकी को ही बंधक बनाकर पिटाई की है, जिसमें सिपाही देवेंद्र की मौत भी हो गई है। सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, वहीं जो दारोगा हैं उनकी हालत गंभीर है, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिढ़पुरा थाने का ये पूरा मामला है। घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई है। गांव में जमकर कच्ची शराब बनाई जाती है। 82 तामील कराने गई पुलिस को शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर पीटा है। सिद्धपुरा थाने में तैनात दारोगा अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल जहां पर पुलिस पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, वहां कच्ची शराब बनाई जाती है, जमकर बनाई जाती है, और इसी की सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए गई थी। लेकिन आप देखिए कि शराब माफिया कितने बेखौफ हैं कि उन्होंने खाकी को ही बंधक बनाकर मारपीट की है। इतनी मारपीट की है कि एक सिपाही की मौत भी हो गई। सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि जो दारोगा हैं थाने के, उनकी हालत गंभीर है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि जैसे ही हमले की जानकारी मिली, वैसे ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर के बाद कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं कि आखिर कैसे शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए कि खाकी को भी बंधक बनाकर पीटने पर उन्होंने गुरेज नहीं किया। आपको बता दें, सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कासगंज में की गई है, जबकि जो दारोगा हैं अशोक, उनकी हालत फिलहाल गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिढ़पुरा थाने में तैनात दारोगा अशोक गंभीर रूप से घायल है। राकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां खाकी को बंधक बनाकर पीटा गया है। सबसे पहले आप अपडेट बताइए राकेश। हेलो जी राकेश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, कासगंज जनपद का ये सिढ़पुरा थाना क्षेत्र है, जिसमें नगला धीमर में आज पुलिस की टीम गई थी थाना धारा 82 का एक तामीला कराने, और इस बीच पुलिस की टीम पर यहाँ के शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर हमला किया है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक सिपाही देवेंद्र है, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है, और एक दरोगा अशोक है, उसको गंभीर रूप से घायल किया गया है। भारी मात्रा में आसपास के थानों का पुलिस फोर्स यहाँ बुलाया गया है। और अभी मेरी एडीजी जोन आगरा से बात हुई है, अजय आनंद ने बताया है कि वो घटनास्थल की तरफ चल दिए हैं, और आईजी पीयूष मोडिया जो अलीगढ़ मंडल के आईजी हैं, वो भी घटनास्थल की तरफ जा रहे हैं, और पूरा फोर्स आसपास के जोन का मंगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा दुस्साहस है शराब माफियाओं का, जिन्होंने पूरी पुलिस टीम को बंधक बनाया और उनको इतना पीटा कि एक सिपाही की मौत हो गई है। बिल्कुल राकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, तो वहां कितने लोग थे? पुलिसकर्मी जो थे वो कितनी बड़ी संख्या में गए थे शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए? देखिए, प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि जो थाने की जीप है, उसमें एक दरोगा थे और 3-4 कांस्टेबल थे। कुल मिलाकर 5 के लगभग सिपाही और दरोगा थे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। 82 की कार्रवाई की एक तामीला कराने के लिए गए थे, और इसी बीच गांव के जो शराब माफिया थे, उन्होंने बंधक बना लिया इन दोनों को और बुरी तरह से पीटा है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो घायल दरोगा है अशोक, उसकी भी हालत बहुत गंभीर है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। और आपको बता दूं, ये जो गांव है, यहाँ खुले रूप में कच्ची शराब बनाने की शिकायतें आती हैं। इसी चलते यहाँ के जो शराब माफिया हैं, उन्होंने पुलिस पर हमला भी बोला है। बिल्कुल राकेश, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कैसे शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं, जो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है, पुलिस पर हमला किया है और सिपाही की हत्या कर दी है। देखिए, कहीं न कहीं ये पूरे पुलिस संस्था के ऊपर एक खुला आक्रमण है, और निश्चित रूप से कहा जाएगा कि यहाँ के जो अपराधी हैं, उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है।
पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने पुलिस टीम को बंधक बनाया और पीट पीट कर एक सिपाही की हत्या हो जाती है, ये खुला रूप में यहाँ के माफियाओं की चुनौती है पुलिस प्रशासन को। देखना यह है कि कितनी जल्दी ये माफिया पुलिस की और कानून की गिरफ्त में आते हैं। मेरी अभी एडीजी जोन आगरा अजय आनंद से बात हुई है। उन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और वो घटना स्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल राकेश, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल वहां से क्या जानकारी मिल रही है? जो आरोपी हैं, जो शराब माफिया हैं, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई, कोई पुलिस की गिरफ्त में अभी तक आया है? देखिए, आपको बता दूं, आसपास के लगभग दर्जन भर थानों का पुलिस फोर्स बुलाया गया है और आसपास के खेतों में और जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस इन माफियाओं को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन रात का समय होने की वजह से पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आसपास के जो जिले हैं उनसे भी फोर्स की डिमांड की गई है और ये पुलिस के लिए एक चुनौती है और पुलिस का कहना भी है कि उन्होंने चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किया है और जो माफिया हैं जिन्होंने हमला किया है उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल राकेश, आप जैसा कि बता रहे हैं कि वो गांव है जहां पर कच्ची शराब बनाई जाती है, जिसको लेकर लगातार शिकायतें मिलती हैं। जरा इस इलाके के बारे में आप बताइए और क्या ये भी बताइए कि कब से ये काला कारोबार चल रहा था जिस पर पुलिस कार्रवाई करने गई थी? देखिए, आपको बता दूं, यहाँ कच्ची शराब बनाने का बहुत लंबे अरसे से कारोबार चलता है। पुलिस बीच बीच में जाती है, जब ऑपरेशन होता है, शराब के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, ऊपर से निर्देश आते हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ के जो माफिया हैं वो इतने दबंग हैं, पहले तो ये पुलिस को कुछ समझते नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने जाके इनको 82 की कार्रवाई जो आज तामील कराने के लिए सम्मन होता है उसको तामील कराने के लिए गई थी, तो वहाँ आसपास के लोगों ने पुलिस बिल्कुल राकेश, और इतनी बड़ी हिमाकत शराब माफियाओं ने की है।